सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभात ठाकुर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बेसिकली आज के टाइम में सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन बात ये करें कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है तो बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअल मीनिंग बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट्स थ्रू अ डिजिटल मीडियम। मतलब आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को अगर ऑनलाइन बेचते हो या फिर उनको अगर प्रमोट करना चाहते हो या बेचना चाहते हो और आप वो करने के लिए एक डिजिटल मीडियम चूज करते हो। डिजिटल मीडियम से मेरा मतलब क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करने के लिए एक डिजिटल मीडियम चूज करते हो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। डिजिटल मीडियम से मेरा मतलब क्या है कि आप लोग अपना एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, एक फेसबुक पेज क्रिएट करते हो, एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करते हो या फिर कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करते हो या फिर कोई ऐसा ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करते हो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब मान के चलिए आपकी कोई शूज़ की शॉप है और आप उसके ऊपर शूज़ बेचते हैं, जूते बेचते हैं, और आप लोग अभी तक भी ऑनलाइन नहीं आए हैं। आप अपनी शूज़ की शॉप को लेके या फिर अपने किसी पर्टिकुलर शॉप को लेके ऑनलाइन नहीं आए हैं, तो आप लोग किन किन वेज के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का, अपने जूतों का प्रचार करोगे, ये आप मेरे को बताइए। सिंपल सी बात है, जो लोग अमूमन करते आ रहे हैं, जो ऑफलाइन तरीका है प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चलता भी एक्चुअल में। बट बेसिकली जब से डिजिटल मार्केटिंग आया है उस तरीके को कहीं ना कहीं ओवरकम किया है डिजिटल मार्केटिंग ने। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब तक आप लोग क्या करते थे, अब या तो पैम्पलेट्स बंटवाते थे, या फिर आप होर्डिंग्स लगवाते थे सिटी के अंदर, या फिर आप लोग टीवी के अंदर ऐड देते थे, या फिर आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहार देते थे, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक प्रॉपर ऐड देते थे। ये अब तक आप लोग करते थे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि लोगों का उस ऐड को देखने के बाद, उस होर्डिंग के देखने के बाद क्या रिएक्शन है? क्या लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या लोग आप तक अप्रोच करना चाहते हैं कि नहीं? क्या लोग उस ऐड को देखने के बाद वाकई अट्रैक्टेड हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ, या फिर आप लोग अपना पैसा ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो? लोगों का रिएक्शन क्या है, आपके ऐड में कमी क्या है, ये सब चीजें आपने कभी सोची? या कभी आप लोगों को उनके बारे में सोचने का मौका मिला या रिजल्ट मिला वहां से कोई? नहीं। आप लोगों ने केवल होर्डिंग लगवा दिया सिटी के अंदर। अब लोग जितने आ रहे हैं आ रहे हैं, नहीं आ रहे नहीं आ रहे। आपको ये भी नहीं पता कि कमी कहाँ कर रहे हो आप लोग। तो ये चीज जो थी, ये बेनिफिट आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कैसे। डिजिटल मार्केटिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपनी ऑडियंस को ट्रैक करने की। आप लोग उनके इंटरेस्ट को समझ सकते हो, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि वो लोग चाहते क्या हैं, आपके अंदर कमियां क्या है। ये सब चीज़ डिजिटल मार्केटिंग आपको बताती है। आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे, क्या कमियां लग रही हैं उसको आपके कंटेंट में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपको वो पता चल जाएंगे। आप उसको ओवरकम कर लोगे तो सिंपली आप लोग जो अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर लोगे। इस तरीके से आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए। अगर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करना सीख लोगे तो आप लोग उस ऑडियंस को ग्रैब कर लोगे जो आपके शू स्टोर तक, यानी आपके पर्टिकुलर दुकान तक, आपके प्रोडक्ट तक आ सके। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी अमेजोन को विजिट किया हो, उसके ऊपर कोई मोबाइल फ़ोन रिव्यू किया हो या फिर मोबाइल फ़ोन ओपन किया हो और मोबाइल फ़ोन को व्यू करके 5 या 10 मिनट के बाद उस पेज को कट कर दिया हो, और आपका ऐसा करने के बाद अगले 15 दिन तक, 10-15 दिन तक आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल के ऊपर भी अगर आप कुछ भी सर्च मारोगे तो धड़ाधड़ उसी इमेज के, उसी मोबाइल फ़ोन के एड्स आपको दिखते रहेंगे। वही मोबाइल फ़ोन आपके सामने बार बार आता रहेगा। तो ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेजोन आपको ट्रैक करता है। अमेजोन ने आपको ट्रैक किया, अमेजोन ने यह समझ लिया कि आप इस पेज के ऊपर आए थे, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है अमेजोन के उस प्रोडक्ट के अंदर, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो अमेजोन आपको समझ गया कि अब आप उसकी टारगेटेड ऑडियंस हो। अब अमेजोन आपको टारगेट करेगा, अमेजोन आपको वो प्रोडक्ट बार बार दिखाएगा अगले 10-15 दिन तक। वो आपको ऑप्शन देगा, वो आपके सामने चॉइसेस रखेगा। वो आपको कहेगा कि हाँ भाई, एक बार वापस इसको चेकआउट कर। क्या पता कल तूने गलती से पेज कट कर दिया हो, क्या पता कल तेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया हो, या फिर कल तेरा मन ना हो, क्या पता कल तेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आज ट्राई कर ले, आज खरीद ले। और इट्स ह्यूमन मेंटेलिटी। ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे बार बार आपको पिंच किया जाएगा किसी काम को करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मोस्टली लोग उस काम को करते भी हैं, वो उस मोबाइल फ़ोन को, उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं। तो अमेजोन इस तरीके से काम करता है, या कोई भी ऐसी कोई कंपनी इस तरीके से काम करती है। आपको क्या समझना है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। मान के चलिए आप लोगों ने गूगल एड कैंपेन चलाया, तो गूगल एड्स आपसे पूछता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस है क्या। आप मेल्स को टारगेट करना चाहते हो या फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हो? आप किस एज ग्रुप के बंदों को टारगेट करना चाहते हो? आप किस रीजन के बंदों को टारगेट करना चाहते हो? मान के चलिए आप लोग अपने सिटी के लोगों तक ही अपने एडवर्टीजमेंट को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल एड्स आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब गूगल एड्स आता है, ओवरऑल कहें तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। मान के चलिए, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग आपको साथ ही साथ
आपकी गलतियों को ओवरकम करने का एक स्कोप प्रोवाइड करता है, आपकी गलतियों को सुधारने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल मार्केटिंग आपको एक सेकंड चांस प्रोवाइड करता है, आपको नुकसान से बचाता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका एक शू स्टोर है। आपने शू स्टोर जो ओपन किया वो ओपन किया एक साड़ियों के मॉल में, एक साड़ियों के बाजार में, जहाँ पे साड़ियाँ बिकती हैं। लोग वहाँ पे किस लिए आ रहे हैं? साड़ियों को खरीदने के लिए, ना कि आपके शूज़ को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के शूज़ खरीदने कोई आएगा ही नहीं। आपने एक दुकान खरीद ली ऐसी जगह जहाँ शूज़ का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ शूज़ कोई खरीदना ही नहीं चाहता, जहाँ लोग साड़ियाँ खरीदने आते हैं, कोई जानता भी नहीं आपकी दुकान वहाँ है। तो लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? वहाँ कोई बंदा आ रहा है तो ये मन बना के आ रहा है कि उसको साड़ियाँ खरीदनी है, ना कि ये मन बना के कि उसको शूज़ खरीदने हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप लोग ना तो उस दुकान को बंद कर सकते, या तो आपको उसके बेचने तक आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको उसी दुकान के साथ वहीं जमा के रहना पड़ेगा अपना डेरा। आप लोग उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकते। आप लोग अपने काम को भी बंद नहीं कर सकते, और जितना आपने खर्च कर दिया वो अलग बात है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको ये सब अपने गलतियां करेक्ट करने की, आपको अपनी गलतियों को पहचानने की और उनको ठीक करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक मौका प्रोवाइड करता है। क्योंकि मान के चलिए आपने गूगल एड्स के ऊपर कोई एड कैंपेन रन किया और वो काम नहीं किया, तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपने एनालाइज किया कि यार ये एड कैंपेन काम नहीं किया, तो उस एड कैंपेन में चेंजेस लाओ, उसको डिलीट कर दो। हद से इतना ही तो कर सकते हो ना, पैसा तो खर्च नहीं हुआ ज़्यादा। और वो भी सीपीसी पे डिपेंड करता है। आपने क्लिक किया, देखिए सीपीसी वगैरह मैं सब आपको बताता रहूंगा इसमें बाद में। किसी बंदे ने क्लिक किया तो आपने उस क्लिक का पे किया गूगल को, लेकिन अगर किसी ने क्लिक ही नहीं किया, आपको समझ में आ गया, आपका खर्च ही कहाँ हुआ। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपकी गलतियों को सुधारने की। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है, प्रॉपर एसईओ सिखाऊंगा आपको मैं इसके अंदर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सिखाऊंगा, सब कुछ मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का, जिससे कि मोर देन सफिशिएंट मैं आपको दे सकूं, वो सबका सब मैं इसी कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। अगर आपको इस कोर्स के लिए एनरोल करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, इसका कोई भी फी नहीं रखा गया है। यूट्यूब के ऊपर इसीलिए इस कोर्स को लाया गया है जिससे आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा सके। क्योंकि आज के टाइम में मैं मानता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, बट मोस्टली उनमें से सफिशिएंट नहीं है। वो आपको वो चीज़ें नहीं सिखाते जो आप इंप्लीमेंट कर सके, जो आप सीख सके। वो आपको एक केवल ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक ईगरनेस पैदा हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने की। तो इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट चाहिए वो इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @being.marketer। इसको जाके फॉलो कीजिए। इस पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितना भी रिटन डॉक्यूमेंट है, वो सबका सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं बड़े आराम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।